हेलो। हाय गाइस। आज हम एच टी एम एल में हाइपरलिंक या लिंक का प्रोग्राम किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है वो सीखेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हम एच टी एम एल का स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। एच टी एम एल, उसके बाद में अपन ने दिया हेड, इसके अंदर मैंने नाम दे दिया माई लिंक प्रोग्राम्स, और इसके बाद में मैंने यहाँ पे टाइटल टैग का यूज कर लेता हूँ मैं। और टाइटल टैग के अंदर मैं नाम देख देता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको टाइटल को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हम आए बॉडी के अंदर और इस जगह हम बॉडी को कर देते हैं क्लोज, और इससे बाहर आकर हम यहाँ पर HTML को कर देते हैं क्लोज। ये तो हमारा मेन स्ट्रक्चर है जो कि हमें क्रिएट करना रहता है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि इस फाइल को सेव कर लेते हैं। पहले सेव किया और मैं इसका नाम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। इसका नाम दे देता हूँ KCK2 और .html एक्सटेंशन के साथ में हम इसको सेव कर लेते हैं। ये हमने इस फाइल को सेव कर लिया। अब हम इस फाइल को रिस्टोर कर लेते हैं और इसका रिजल्ट पेन यहाँ पे नज़र आने लग जाएगा ताकि इसका रिजल्ट देख सकें। तो इसके लिए हम इस फाइल को राइट क्लिक करके इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ में खोल लेते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ में खोलने पर अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो टाइटल दिया था वो तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, और जो हेडिंग टैग है वो उसमें जो चीज़ यूज़ करी थी वो यहाँ पे हमारे हेडिंग के तौर पे नज़र आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारी हेडिंग है उससे संबंधित मैं कुछ टैग का यूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे H1 टैग का यूज़ किया और इस जगह H1 टैग को क्लोज कर रहा हूँ। ये H1 को मैंने क्लोज कर लिया, फाइल पे गए, सेव किया, और इसके बाद में मैं जैसे ही इसको रीलोड कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से नज़र आने लग जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा टैग जो है वो मूवेबल होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर मार्क्यू टैग का यूज़ किया और इस हेड टैग के बाद में मैं यहाँ पे मार्क्यू टैग को क्लोज कर रहा हूँ। अब हम जब फाइल पे जाके इसको सेव करते हैं तो ये इस तरीके से हमारी जो हेडिंग है वेब पेज की वो चलती हुई नज़र आने लग जाएगी। अब थोड़ा सा वेब पेज को आकर्षक बनाने के लिए बीजी कलर टैग का भी यूज कर लेते हैं। बराबर डबल कोट के अंदर अपन यहाँ पे यूज कर लेते हैं YLLOW येलो, और फाइल पे गए और इसको सेव कर लिया। इसको यहाँ पे देखते हैं तो हमारे वेब पेज का जो बैकग्राउंड का कलर है वो भी येलो कलर के अंदर आ चुका है। तो अब इसके बाद में हमें अब लिंक टैग का यूज करना शुरू करते हैं। तो देखो बॉडी टैग के बाद में यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको सबसे पहले तो अपन को यहाँ पे लिखना है ए हरीफ बराबर डबल कोट। अब जिस साइट को आप खोलना चाहते हो तो उसके ब्राउज़र की लोकेशन आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए मैं मान लीजिए यहाँ पे www.google तो जैसे मैं इस पे एंटर करता हूँ तो हमारे यहाँ पे जैसे गूगल का पेज खुला है, तो हमें क्या करना है, ये जो URL एड्रेस आ रहा है इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये मैंने लिख दिया। ये यूज़र इंटरफेस के लिए मैंने यूज़ किया है। अब मैं फाइल पे चला जाता हूँ, सेव करता हूँ, इसको तो यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ये जो वेब पेज आ रहा है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे ये यूज़र इंटरफेस के लिए है, टू ओपन गूगल सर्च प्लीज़ क्लिक हियर। मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारे गूगल का पेज यहाँ पे खुल रहा है। अब मान लीजिए इसी तरीके से मैं यूट्यूब को ओपन करना चाहता हूँ।
यूट्यूब आ गया और मान लीजिए इसके अंदर मुझे किसी मूवी वगैरह किसी भी चीज़ का कोई लिंक देना है, जैसे कोई भी वीडियो हो, कोई भी शॉर्ट हो, उसका मुझे जैसे कोई लिंक देना है। मैं ले लेता हूँ जैसे कि ये वीडियो है, इस वीडियो का जैसे मुझे अब 10 लाख तक का लोन, वो भी बिना ब्याज के। जी हां साथियों, सपना नहीं बिल्कुल हकीकत है। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक टेक का यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम होता है BR टेक, और मैं यहाँ पे वापस अब ये लिख देता हूँ AHREF हरीफ बराबर डबल कोट, और डबल कोट के अंदर जो अपन ने लिंक कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं ये अपन ने लिख दिया, और यहाँ पे अपन ने एंकर टैग को क्लोज कर दिया। ए मतलब एंकर टैग है, सेव किया। अब मैं इस यूट्यूब वाले वीडियो को तो हटा देता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा है टू ओपन यूट्यूब प्लीज़ क्लिक हियर। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो वीडियो अब जो 10 लाख तक का लोन, वो भी बिना वीडियो ब्याज है के। वो जी सेव हां हो साथियों, जाएगी सपना और नहीं यहाँ बिल्कुल पे हकीकत। लग जाएगी। अब ये तो थी बाहर का कोई सोर्स था उसको ओपन करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कोई सर्वर है, किसी सर्वर में कोई फाइल वगैरह कुछ भी हो, उसको ओपन करना है आपको। जैसे कि मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर चले जाते हैं। डॉक्यूमेंट में जो कुछ फाइलें रखी हुई है, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे कुछ फाइल रखी हुई है, जैसे मैंने ये नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसका मैं लिंक ले रहा हूँ। तो मैं इसके लिए किसी भी फाइल का, यानी जैसे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी पे गए, तो ये प्रॉपर्टी विंडो जब हमारे सामने आ जाती है तो हमें क्या करना है कि मैं यहाँ पे पहले तो BR टेक का यूज़ कर लेता हूँ। आपको पता होगा BR टेक इसलिए यूज़ किया जाता है, नई लाइन में आने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ AHREF हरीफ बराबर डबल कोट लगा दिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो इसकी लोकेशन है वो कंट्रोल C से कॉपी करके अपन को यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। जैसे ही हम हमारे इसको लोकेशन को कॉपी किया, उसके बाद में हमें एक स्लेश का यूज करना है, जो कि हम यूज कर रहे हैं ये स्लेश। अब इसके बाद में यहाँ पर जो फाइल का नाम होता है इस जगह आया हुआ, उस फाइल के नाम को कॉपी करके आपको हूबहू यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये नाम कॉपी पेस्ट हो गया। अब इसके बाद में हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। अब हम देखेंगे हमारी टाइप, फाइल का टाइप क्या है, .pdf है, तो हम इस जगह PDF लिख देंगे। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाहर की तरफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने लिखा। तो अब इसके बाद में मैं यहाँ पर एंकर टैग को क्लोज कर देता हूँ। फाइल पे गए, सेव किया, इसको तो मैं क्लोज कर देता हूँ। हमारे वेब पेज का जो रिजल्ट था वो इधर ही आ रहा था। तो अब मैं इसको जैसे ही मैं रीलोड करता हूँ तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट नाम से ही आ रहा है। अब आप देख रहे हो कि ये सारे जो लिंक के कलर है ये पर्पल कलर में नज़र आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिन साइट के ऊपर हम विजिट करके आ जाते हैं वो इसी तरीके से आ जाती है, उनका कलर बैंगनी कलर का हो जाता है। और जिन साइट पे हमने अभी तक विजिट नहीं किया, मतलब क्लिक नहीं किया, लिंक ओपन नहीं किया उनका, तो वो ब्लू कलर में नज़र आती है। मतलब एक्टिव लिंक कलर हमेशा ब्लू होता है और विजिटेड लिंक कलर बैंगनी कलर का होता है। तो जैसे मैं इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को खोल रहा हूँ तो खोलते देखिए ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए यहाँ पे एक फॉर्म आ गया। तो इस तरीके से हम PDF फॉर्म, ये PDF फाइल जो है वो इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई वर्ड की फाइल ओपन करनी है, कि वर्ड की बनी हुई फाइल है, जैसे कि मैंने ये वर्ड की फाइल ले ली, ये रेट लिस्ट ले ली, और मैंने प्रॉपर्टी ओपन कर ली इस रेट लिस्ट की, और मैं इसको ओपन करने के लिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बॉडी के बाद में नीचे नीचे लिखने की बजाय यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्पेस ले लेते हैं ताकि यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाए। और मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वही एंकर टैग हरीफ बराबर डबल कोट, और यहाँ पर उसकी लोकेशन ले ली, लोकेशन को कॉपी कर लिया, कंट्रोल C से कंट्रोल V से पेस्ट कर लिया, स्लेश का चिन्ह लगाया। स्लेश का चिन्ह लगाने के बाद में हम आगे नाम को कॉपी करेंगे, नाम को कॉपी करने के बाद में कंट्रोल V कर देंगे।
और फाइल का एक्सटेंशन क्या है वो यहाँ से पता चल ही जाएगा हमें। तो हम यहाँ पे लगा देंगे .doc और बाहर आके यहाँ पे अपन जो हमारी फाइल के लिए यूजर इंटरफेस यूज करना चाहते हैं वो अपन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये एंकर टैग क्लोज कर दिया। एंकर एक कंटेनर टैग है, मैं यहाँ पे बी टैग यूज कर लेता हूँ ताकि नई लाइन में आता रहे हमारा मैटर। फाइल पे गई, सेव किया, इसको ओपन किया और इसको जैसे ही रीलोड किया तो यहाँ पे रेट लिस्ट हमारे सामने नज़र आने लग गई। तो अब हम जैसे ही इस रेट लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ये देखो फाइल डाउनलोड हो गई और इस फाइल को जब आप खोलोगे तो ये फाइल इस तरीके से नज़र आने लग जाएगी। अच्छा, अब अगली चीज़ होती है, चलिए ये तो वर्ड की फाइल थी, इसी तरीके से कोई और फाइल है जो कि अपन खोलना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि कोई एक्सेल की फाइल है क्या, इसमें पीडीएफ फाइल हो गई, वर्ड की फाइल हो गई, एक्सेल को ओपन करके देखते हैं। कोई रिसेंट में फाइल बनी हुई है क्या? हाँ, बनी हुई है। ये स्टूडेंट रिपोर्ट वाली फाइल बनी हुई है। तो अपन इसी लोकेशन को ओपन करते हैं। डेस्कटॉप पे नहीं है, या मान लीजिए कोई फोल्डर ही ओपन करना है। जैसे रिजल्ट वाला फोल्डर मुझे ओपन करना है, प्रॉपर्टी पे गए, मिनिमाइज किया। हमें क्या करना है, बिल्कुल सीधा सिंपल तरीका है, ए हरीफ बराबर डबल कोट में इस लोकेशन पे गए, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, स्लेश का चिन्ह लगाया, फोल्डर का नाम कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। अब यहाँ पे इंटरफेस के लिए नाम दे देता हूँ, फाइल पे गए, सेव किया, इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे ये आ गया रिजल्ट फोल्डर। देखिए अब की बार ये दूसरे वाली लिंक के बीच में स्पेस नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर BR टैग का यूज कर लेते हैं। फाइल पे गए, सेव किया और रीलोड किया तो ये देखो आ गया। अब मैं जैसे इस रिजल्ट फोल्डर पे क्लिक करूँगा ये हमारे सामने रिजल्ट वाला फोल्डर खुल जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारी फाइलों को खोल सकते हैं, फोल्डर को खोल सकते हैं। अब आता है कि मान लीजिए किसी इमेज का लिंक लेना है आपको यहाँ पर और इमेज ओपन करनी है। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में ये यहाँ पर पिक्चर पे गए, कोई भी एक फोल्डर है, पिक्चर का लेना है तो राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी के ऊपर चले गए, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पर आने के बाद में हम वो ही सेम तरीका चलेगा, ए हरीफ बराबर डबल कोट, यहाँ से हम इमेज की लोकेशन को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में इमेज की लोकेशन को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद में ये फॉरवर्ड, यहाँ से हम इमेज का नाम कॉपी कर लेंगे और इमेज का नाम कॉपी करने के बाद में हमें इसको कंट्रोल V कर देना है और फाइल का टाइप क्या है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, .jpg आ रहा है तो .jpg दे देंगे और बाहर आके यहाँ पे दे देते हैं माई सेंटर एड और यहाँ पर मैं एंकर टैग को क्लोज कर देता हूँ। BR टैग और ले लेता हूँ ताकि बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, नई लाइन में ही ये शो हो।
फाइल पे गई, सेव किया, इसको कर देते हैं क्लोज, इसको रीलोड किया, ये आ रहा माई सेंटर एड। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने वो इमेज नज़र आने लग जाएगी। अच्छा, तो इस तरीके से हम हमारे जो भी कहने का मतलब लिंक है वो इन फाइलों में दे सकते हैं। जैसी भी फाइल हो, चाहे कोई इमेज हो, चाहे कोई वीडियो हो, चाहे कोई फ़ोटो हो, उन सभी के लिंक आप इस तरीके से दे सकते हो। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।